यस क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी सेकंड का व्याकरण का चैप्टर पढ़ेंगे 9, जिसका नाम है विशेषण। ओके, क्या होता है विशेषण? हमने संज्ञा सर्वनाम पढ़े थे। संज्ञा क्या होती है? किसी का नाम, चाहे वो व्यक्ति है, वस्तु है ना। जैसे किताब, किताब भी क्या है? वस्तु का नाम है। पेंसिल क्या है? वस्तु का नाम है। और राम, सीता, ये क्या है? व्यक्ति का नाम है। कोई भी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, आगरा, ये सब क्या होते हैं? संज्ञा बताए थे मैंने। तो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा की जगह प्रयोग आए। संज्ञा की जगह यानी उसका, उसकी, यह, वह, है ना, मेरा, तो ये सर्वनाम। तो जो भी शब्द संज्ञा और सर्वनाम उनकी विशेषता बताए। अब विशेषता तो होगी हर चीज की, बड़ी पेंसिल, छोटी पेंसिल, बड़ी किताब, हिंदी की किताब, है ना। तो विशेषता भी होती है। तो वो विशेषता ही क्या है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वह विशेषण कहलाता है। जैसे काली गाय, तो गाय की विशेषता क्या हुई? गाय संज्ञा शब्द है और विशेषता क्या हुई? वो काली है। तो जो भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वह क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। आज हम यही पढ़ेंगे, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जैसे पहले एग्जांपल देखो, मीठा आम। आम, आम क्या है? संज्ञा शब्द है ना, फ्रूट का नाम है। तो मीठा क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है कि वो मीठा है कि खट्टा है। आदमी, कितने आदमी है? 10, 10 बता रहा है, यानी ये उसकी निश्चित संख्या का पता चल रहा है हमें। तो ये भी क्या है? विशेषता है। आदमी कितने हैं? 10। कपड़ा, कपड़ा कितना है? 2 मीटर। गाय, गाय का रंग कौन सा है? काली। तो ये सब विशेषता है। कौन कौन सी? ये मीठा विशेषता, 10 विशेषता, 2 मीटर ये विशेषता ना, नाप तोल बता रहा है कपड़ा कितना मीटर है, कितना बड़ा है ना। और काली गाय कैसी है, तो ये विशेषता होगी। जैसे यह घर, वह विद्यालय मेरा है ना, या यह घर मेरा है, वह दोस्त मेरा है। तो वह शब्द भी क्या है? दोस्त शब्द की विशेषता बता रहा है, सर्वनामिक विशेषता बता रहा है। ठीक है, ये जो संकेत कर रहा है कि यह मेरा भाई है, छोटा भाई है। तो यह शब्द है वो संकेत, इशारा कर रहा है ना। तो ये सांकेतिक विशेषण यानी सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। यानी सर्वनाम जैसा विशेषण, सर्वनाम की तरह दिखता है, यह वह। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इसको कितने भागों में बांटा गया है। विशेषण जैसे आपकी किताब में दिया हुआ है, देखो वाक्य पढ़ो। हर्ष बहुत ही परिश्रमी, बुद्धिमान और प्रतिभाशाली छात्र है। तो ये सारी क्या होगी? उसकी हर्ष की विशेषता हो गई। हर्ष है जो एक लड़का है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा की विशेषता जो जो शब्द बता रहे हैं कि वो परिश्रमी है, मतलब मेहनती है, बुद्धिमानी, इंटेलिजेंट है बहुत ज्यादा, है ना, और प्रतिभाशाली यानी बहुत गुण है उसमें, गुणी बच्चा है। वह कभी भी किसी से बुरा व्यवहार, कठोर वचन का प्रयोग नहीं करता। तो व्यवहार की विशेषता बताई जा रही है। कैसा व्यवहार? बुरा व्यवहार, बुरा व्यवहार नहीं करता। वचन यानी बोलता, कैसे वचन नहीं बोलता? कठोर, यानी किसी को बहुत बुरे लगे ऐसे कठोर वचन भी वो नहीं बोलता है। तो वह प्रतिदिन 1 गिलास दूध व 1 सेब खाकर विद्यालय जाता है। तो ये 1 सेब और 1 गिलास दूध क्या है? ये विशेषता है, दूध की विशेषता है कि कितना दूध? 1 गिलास। सेब, कितनी सेब? 1 सेब, संख्यावाचक विशेषण, यानी कोई ना कोई विशेषता बता रहा है हर्ष की। तो ये सब वाक्यों में ये जो है ना, सब विशेषता बता रहे हैं। तो हर्ष की जो जो विशेषता बताएगी ये कौन कौन सी? परिश्रमी है, बुद्धिमानी है, प्रतिभाशाली है, और बुरा व्यवहार न करना, कठोर वचन न बोलना, और 1 गिलास दूध पीना और 1 सेब खाना, ये सारी क्या है? हर्ष की विशेषताओं को बताया गया है इन वाक्यों में। ठीक है, तो कह सकते हैं हम संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं वही शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, विशेष्य, विशेष्य क्या होता है? विशेष्य वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं, ठीक है, जिनकी की विशेषता बताई जाती है। तो विशेष्य किसको कहेंगे हम? जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं जिनकी की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं विशेष्य। जैसे नई साइकिल, तो साइकिल हमारा संज्ञा शब्द है, तो साइकिल क्या होगा? विशेष्य होगा।
है ना, और संज्ञा की विशेषता बता रहा है, कौन सा, नई। साइकिल कैसी है, नई, यानी विशेषता क्या है साइकिल की, वह नई है। तो नई क्या हो जाएगा, विशेषण, और साइकिल क्या हो जाएगा, जो कि संज्ञा शब्द है, वो क्या हो जाएगा, विशेष्य। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है, दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना। पुरानी पुस्तिका यानी पुरानी किताब, तो किताब कैसी है, किताब की विशेषता वो पुरानी है, तो जो पुस्तिका है किताब वो विशेष्य हो जाएगा और पुरानी शब्द हमारा विशेषण हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखेंगे, हमने विशेषण को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। फर्स्ट है गुणवाचक विशेषण, सेकंड संख्यावाचक विशेषण, थर्ड है हमारा परिमाणवाचक विशेषण, और फोर्थ है सार्वनामिक विशेषण। ये 4 भेद हमको लर्न करने हैं। ठीक है, तो हमेशा पूछा जाता है सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है, या भेद बताइए सर्वनाम के, तो कितने भेद होंगे, 4 भेद होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं हम। गुणवाचक विशेषण की वाक्य में हमें कब पता चलेगा कि इसमें गुणवाचक विशेषण है। देखिए, जो विशेषण शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, प्रकार, अवस्था, स्थिति आदि की विशेषता का हमको बोध कराए यानी पता कराए, तो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो स्थान भी हो सकता है, आकार भी हो सकता है, यानी मैंने बताया था ना, बड़ी पुस्तक, बड़ी पेंसिल, लंबा पुल, है ना, खुरदरा पत्थर। खुरदरा पत्थर क्या है, प्रकार की, पत्थर कैसा है, किस प्रकार का है पत्थर, पत्थर जो है खुरदरा है। ठीक है, किला, पुराना किला, किला के कैसा है, पुराना बना हुआ है, बहुत पुराने समय से बना हुआ है, तो पुराना है किला। तो पुराना शब्द क्या है, उसके समय का बोध करा रहा है कि बहुत पहले का बना हुआ है। ठीक है, तो पुराना विशेषता है। तो ये सारी कौन सी विशेषता है, गुणवाचक विशेषण है, गुणों का बता रहे हैं हमें कि पुराना है, नया है, मीठा है, लंबा है, या खुरदरा है। पत्थर कैसा है, खुरदरा है। बनारसी पान, तो पान कहाँ का प्रसिद्ध है, बनारसी, यानी स्थान का पता चल रहा है हमें, कौन सा गुण पता चल रहा है उसका, कि वो बनारस से लाया, बनारसी पान है। ठीक है, और अच्छा लड़का, तो अच्छा तो गुण है ही, लड़के का गुण है वो अच्छा है, तो ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उनके हमें गुण बताए कि पत्थर है जो कैसा है, खुरदरा है, गाय है जो कैसी है, काली है ना, तो इस तरह से आम है जो कैसा है, मीठा है। तो ये सब क्या है, हमें गुणवाचक गुण बता रहे हैं कोई ना कोई व्यक्ति, वस्तु के। ठीक है, तो इसलिए गुणवाचक विशेषण। सेकंड देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, इन दोनों को फिर से 2-2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, संख्यावाचक, क्योंकि कोई वाक्य में हमें संख्या दी होती है और कोई वाक्य में संख्या नहीं दी होती। तो निश्चित संख्यावाचक जिसमें संख्या पता होगी हमें, और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसमें हमें संख्या का बोध ही नहीं होगा। जैसे वाक्य देखो, निश्चित यानी निश्चित संख्या का बोध होगा, जैसे 10 आदमी, है ना, 4 लोग। ठीक है, पंचतंत्र जैसे 5 तंत्रों से बना हुआ। ठीक है, जो भी संख्या का बोध करा रहा है ना, 5 पुस्तकें समूह का बोध कराए। ठीक है, और उसकी संख्या निश्चित हो, तो निश्चित संख्या होने पर हम क्या कह सकते हैं, वहां निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। और जहां संख्या का बोध ही नहीं होगा, यानी हमें, यानी भीड़, समूह का बोध तो होगा लेकिन संख्या का बोध नहीं होगा, जैसे कुछ आदमी, ठीक है, और बहुत सारे लोग। ठीक है, नेताजी ने भाषण दिया, वहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, ठीक है, संख्या नहीं दी हुई, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। कुछ आदमी, तो ये शब्द क्या है, हमें संख्या नहीं बता रहे, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, यानी जो भी संज्ञा, यानी हमें संख्या का बोध कराएगी या उसकी जगह अनिश्चित का भी बोध कराएगी, तो वो संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है,
जैसे 4 केले, 5 पान, है ना, 10 पुस्तकें, इस तरह से ये क्या है, संख्या दी गई है विशेषण की। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड नंबर, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब क्या होता है, नाप या तोल। हम इसको नाप या तोल से समझ सकते हैं, नाप या तोल, ठीक है। यानी नापने तोलने की जितनी भी वस्तुएं होती है, किसका होता है नाप तोल। एक तो दुकान जाएंगे हम, चाय चीनी जो भी चीज है, हम दुकान वाला हमें नाप तोल की देगा, हम उसे कहेंगे 2 किलो चीनी दे दो, है ना, 1 लीटर दूध दे दो। तो इस तरह से नाप तोल वाली जो चीजें होगी वही परिमाणवाचक में आती है, ठीक है। जितनी भी राशन की चीजें वो नाप तोल के दी जाती है। या आप कपड़े की दुकान चले जाओ, तो आपको सूट सिलवाना है, आपको 4 मीटर कपड़ा चाहिए, आपको फ्रॉक सिलवानी है 2 मीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से कपड़े का भी नाप तोल होता है, और राशन की दुकान पे जो सामान लेने जाते हैं हम, उसका भी नाप तोल होता है। यानी नाप तोल वाली जितनी भी वस्तुएं, चावल, कितने चावल, ठीक है। तो इसको भी अब 2 भागों में बांटा गया है परिमाणवाचक को, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कैसे कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में तो जैसे आपको निश्चित वस्तु का नाप दी होगी, जैसे देखिए 3 किलो चावल, तो चावल कितने, 3 किलो, उसकी एकदम निश्चित मात्रा पता है हमें, तो वो निश्चित में आ जाएगा। 2 मीटर कपड़ा, ठीक है, तो ये भी निश्चित में। और अनिश्चित का कब पता चलेगा, जब हम कहेंगे दूध उबल गया है, अब उसमें कुछ चावल डालो, ठीक है, कुछ चावल डालो। अब मैंने मात्रा नहीं बताई कि उसमें कितने चावल डालो, कितने नहीं डालो, पाव डालो, आधा किलो डालो, है ना। तो मात्रा नहीं पता हो, हम कहते हैं कुछ चावल डालो। या पानी उबल गया है, उसमें थोड़ी सी चाय पत्ती डालो, ठीक है, चाय बनानी है, थोड़ी सी चाय पत्ती डालो। यानी मात्रा जब तक निश्चित ना हो तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक में चली जाएगी, ठीक है। जैसे बहुत सारा दूध, बहुत सारा दूध गिर गया, यानी बहुत सारा दूध गिर गया, यानी मात्रा पता नहीं है हमें कि कितना दूध गिरा होगा लगभग, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्लास देखेंगे हम सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, मैंने बताया था जो सर्वनाम शब्दों की तरह दिखते हैं, यह वह, है ना। तो जैसे जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, और वो हमें दिखाई कैसे देते हैं, विशेषण के रूप में। जैसे मैंने कहा था आपको, यह मेरा छोटा भाई है, तो मैं उसकी ओर संकेत कर रही हूँ कि यह मेरा छोटा भाई है। तो यह क्या है, उसकी विशेषता है कि जो ये मेरा ये भाई है, ये मेरा है, ठीक है। तो ये सांकेतिक विशेषण भी हो जाता है, और सार्वनामिक विशेषण इसको कहते हैं कि यह पुस्तक मेरी है। पुस्तक, पुस्तक की क्या विशेषता हुई कि यह मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। घर, वह घर मेरा है। तो ये क्या हो जाते हैं, सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। अब हम विशेषणों की तुलना पढ़ेंगे। आपकी बुक में दी गई है विशेषणों की तुलना। तुलना को भी 3 भागों में 3 अवस्थाएं की गई है विशेषण की तुलना। कैसे की जाती है विशेषण की तुलना, यानी वाक्य होते हैं विशेषता बताने वाले, तो वो वाक्य 3 तरह से होंगे, जिनको हम ऐसे जानेंगे। अब देखो आप, तो 3 अवस्थाओं में पहली अवस्था है मूलावस्था। मूलावस्था यानी मूल रूप से जो दिखाई दे, सामान्य, सामान्य वाक्य जिसमें आ जाए, ठीक है, एकदम सामान्य वाक्य। जो विशेषता भी होगी तो व्यक्ति की विशेषता होगी, एकदम सामान्य वाक्य होगा दिखने में। राम एक अच्छा व्यक्ति है, यानी वाक्य कैसा होगा, बिल्कुल अपने मूल रूप में होगा, सामान्य रूप से। यानी सामान्य रूप से जो गुण कथन होगा, जो भी वाक्य होगा, और व्यक्ति का जो गुण होगा कि राम एक अच्छा व्यक्ति है, तो ये कैसी अवस्था हो जाएगी, विशेषण वाली मूलावस्था हो जाएगी। सेकंड है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या होगा, कोई 2 वस्तु या व्यक्ति में क्या होगा, आपस में तुलना होगी, ठीक है। कोई 2 वस्तु व्यक्ति आपस में उसकी क्या होगी, तुलना करेंगे हम, यानी एक को दूसरे से अच्छा बताया जाएगा, ठीक है। एक को दूसरे से अच्छा या बुरा कोई भी विशेषता उसकी बताई जा सकती है, तो वो होती है उत्तरावस्था। उसको क्या कहेंगे हम, उत्तरावस्था कहलाता है। जैसे राम मोहन से अच्छा है,
तो इसमें राम और मोहन दोनों की क्या है, तुलना की गई है कि राम है जो अच्छा है किससे, मोहन से। तो ये उत्तरावस्था कहलाती है। इसमें सिर्फ दो व्यक्ति या दो वस्तु की आपस में तुलना होती है। नेक्स्ट है उत्तमावस्था। उत्तम यानी एक को उत्तम बताया जाता है बहुत सारे जनों में, यानी कहने का मतलब है कोई समूह होगा, ग्रुप होगा, यानी इसमें अब दो व्यक्ति वस्तु नहीं आएंगे, उत्तमावस्था में बहुत सारे आएंगे, यानी दो से अधिक, एकाधिक व्यक्ति या वस्तु की तुलना करते हुए सिर्फ एक को सबसे उत्तम बताया जाएगा, श्रेष्ठ बताया जाएगा, अच्छा बताया जाएगा, तो वो होता है हमारा उत्तम, उत्तमावस्था। यानी एक को उत्तम बताया जाए, बेस्ट बताया जाए सबसे। जैसे वाक्य कैसे होगा, राम सभी छात्रों में सबसे अच्छा लड़का है। राम सभी छात्रों में सबसे अच्छा लड़का है। ठीक है, तो यानी बहुत सारे छात्र हैं, उसमें वो अच्छा किसको, एक को बताया है, वो भी कौन, राम। तो ये कौन सी अवस्था होगी वाक्य की, उत्तमा अवस्था। ठीक है, लास्ट एक और चीज है इसमें कि देखिए प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, विशेष्य बताया आपको, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होंगे, है ना, तो वो विशेष्य हो जाते हैं और उनकी विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण हो जाते हैं। और प्रविशेषण होता है जो शब्द विशेषण की भी विशेषता को बताए। जैसे चमकीला काला घोड़ा, चमकीला काला घोड़ा, तो घोड़े की विशेषता है वो काला है, और विशेषता की भी विशेषता क्या बता रहा है, चमकीला। काला भी कैसा है, चमकीला काला है, बहुत ही गहरा काला है। ठीक है, तो ये चमकीला क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया, यानी विशेषण की भी विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण हो जाता है। तो हमें तीन चीज ध्यान रखनी है, प्रविशेषण, विशेषण और विशेष्य। और उसके बाद विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के भेद कितने होते हैं। ओके, अब बाकी ये शब्द आप पढ़ेंगे कि विशेषण बनते कैसे कैसे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इन जितने भी शब्द होते हैं उनसे हम विशेषण कैसे बनाते हैं, या आप अपनी पुस्तक से एग्जाम्पल देख के लर्न करेंगे। ठीक है।